दोस्तों, मैं आपका दीपक सर और आप सभी को अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने मल्टीप्लिकेशंस में फर्स्ट ट्रैक पे वीडियो देखा था कि आधार पे आधारित, आज हम बात करने वाले हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस दे दिए जाए किस तरीके के आधार ही ना हो 23 गुने 32 का आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जी 736। अब ये आया कैसे? अब ये आया कैसे कि सर आधार तो था ही नहीं, आधार के बिना आपने सवालों को बनाया कैसे? ठीक, अब अगले क्वेश्चंस को देखें। अगला क्वेश्चन अगर इस तरीके से दे दिया जाए 78 गुने 32, तो आपका आंसर होगा 2496। और अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर दीपक सर पलक झपकते कैसे कर पा रहे हैं और किस तरीके से हो रहा है। तो आज वही सीखने की बारी है आपकी। क्या आप तैयार हैं? ऑल गाइज आर रेडी? तो आप कहेंगे बिल्कुल रेडी है सर। तो आज बिना आधार के क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सीखना आपका काम है और सिखाना हमारा काम है। तो तैयार हैं आप लोग? तो आइए देखते हैं। यानी हमने यहां पर आपके लिए लिया, क्या लिया था? 23 गुने 32 का आंसर कितना था 736। अब बनाने का तरीका क्या होता है, थोड़ा सा सीखा जाए और जाना जाए। देखिए 2 3 3 2। अब इस तरह के क्वेश्चन जहां पर बेस ना हो यानी आधार ना हो, तो बनाने का तरीका क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले हम इसके साथ इसका क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो 3 2 जा 6 कर दिया, 3 2 जा 6 कर दिया। अब क्या करते हैं? इन दोनों का आपस में गुना करते हैं और जोड़कर आंसर एक डिजिट में लिखते हैं। क्या कहा? अब इन दोनों का गुना करते हैं और गुना करने के बाद जोड़कर आंसर कितने डिजिट्स में लिखते हैं? तो हम कहेंगे सर जी एक डिजिट में। तो कितना हो गया? 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, यानी 4 + 9 कितना मिला दोस्तों? 30। 13 का हम क्या लिखेंगे? यहां पर 3, हाथ में अभी भी कैरी कितना है? 1। अब क्या करेंगे? अब इन दोनों के बीच मारपीट करवाएंगे। तो 2 × 3 कितना हुआ? 6, और हमारे पास कैरी कितना था? 1। तो हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया? 736। यानी सवाल का आंसर कितना हो गया दोस्तों? 736। यानी आपने सीखा किस तरीके से? मैं फिर से रिपीट करता हूं, आज बारी है अपने कैलकुलेशंस को फास्ट कर लेने की, कल फिर होना हो। ठीक, क्या? सबसे पहले हम इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 आया। अब इन दोनों के बीच मारपीट करवाएंगे और मारपीट कराकर एक अंक लिखेंगे यानी सिंगल डिजिट। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 जोड़ा तो 13, 13 का हमने 3 लिखा, हाथ में कैरी कितना? 1, यानी हासिल कितना बचा? 1। अब 3 2 जा 6 और यहां पर कैरी 1 था तो कितना हो गया? 7, यानी आंसर कितना हो गया? 736। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चंस को देखें, जो कि अगला क्वेश्चन आपको मैंने दिया था। क्या दिया था अगला क्वेश्चन? तो अब आइए, अगला क्वेश्चन क्या था? 78 × 32। अब इस तरह के कैलकुलेशंस में सर हमें तो बहुत समय लग जाता है। कुछ नहीं, 5 सेकंड में कैसे? तो चलो बनाते हैं। इसके साथ इसका गुना करेंगे तो 3 2 8 जा 16 का 6, हाथ में कैरी रहा 1। ठीक है, अब क्या करना है? इन दोनों के बीच मारपीट करवानी है। तो चलिए मारपीट करवा देते हैं। 7 2 जा 14, 3 8 जा 24, यानी 7 दूनी 14 और 3 8 24। 14 और 24 को जोड़ा तो कितना हुआ? 38, यानी और एक यहाँ कैरी था, मैं आपके लिए लिखते जा रहा हूं, यानी कितना हो गया? 39। 39 का क्या लिखेंगे? 9, हाथ में बचा कितना? 3, मैं बस आपके लिए लिख रहा हूं दोस्तों। और यहां से जोड़ा तो कितना हुआ? 7 3 जा 21 + 3। तो हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया? 2496। तो हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया? 2496। यानी मजा आ रहा है क्वेश्चनों को करने में, सीखने को मिल रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए और आकर धज्जियां उड़ाइए। क्या है सर? 84 गुने 48। अब क्या आंसर होगा सर? थोड़ा सा बताइए। तो चलिए करते हैं। यहां से इसको किया तो क्या मिलेगा? 8 चौके 32, यानी 32। 8 4 जा 32 का 2, हाथ में कैरी 3, आपके लिए लिख रहा हूं दोस्तों। 8 8 जा 64 और 16, 64 और 16 कितना हो गया? 80, यानी यहां पर 80 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 83। 83 का क्या लिखेंगे? 3, हाथ में कैरी कितना रहा? 8, और 8 4 जा 32 प्लस कितना है? 8, यानी आंसर कितना हो गया? 4032। यानी आंसर कितना हो गया? 4032। जिस सवालों को करने में आप 1 से 1.5 मिनट लेते हैं, वो सवालों में 5 सेकंड से ज्यादा की औकात नहीं है। औकात नहीं है ऐसे सवालों को कि जो 5 सेकंड से ज्यादा ले, क्योंकि अब आप वो चीजों को क्या है? सीख चुके हैं, जान चुके हैं, देख चुके हैं। तो और एक क्वेश्चन और बनाया जाए, एक क्वेश्चन और बनाया जाए। तो आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और अब बिना कैरी लिखे करेंगे हम। 42 × 54। तो चलिए बनाते हैं। तो यहां से किया 8
4 4 जा 16, 16 और यहां पर कितना है 10, 16 10 26 का 6 हाथ में बचा 2, 5 4 जा 20 और 2 यानी कितना आंसर हो गया 2268। अब तो सर कमाल हो रहा है, कमाल, बवंडर मच जाएगा, मचाना है बवंडर, एग्जाम निकालना है, बवंडर का ही तो खेल है। जो इस तूफान को झेल गया वो है बाहुबली। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और एक क्वेश्चंस आइए देखें, और एक क्वेश्चंस आइए देखें, और एक क्वेश्चंस आइए देखें। क्या 72 गुने 24, क्या बात कर रहे हैं सर, आज तो सवालों की धज्जियां उड़ रही है, चीजों को सीखने मिल रहा है सर। तो आओ बना लेते हैं, कितना आएगा, चलो 8 7 7 4 जा 28, 2 2 जा 4, 28 प्लस 4 32 का 2 हाथ में बचा 3, 7 2 जा 14 प्लस 3 यानी आंसर कितना हो गया 1728। कहीं कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है सवालों को करने में। अब इसी क्वेश्चन में आपके साथ क्या करेगा, इसी क्वेश्चन में आपके साथ छेड़खानी क्या करेगा, वो कहेगा कि डेसिमल यहां दे दो ना यार, और फिर डेसिमल यहां दे दो ना। तो आपको फंसना नहीं है, सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेशंस करना है, और कैलकुलेशंस करने के बाद देखना है दशमलव के बाद यहां एक अंक, दशमलव के बाद यहां एक अंक, तो आंसर कितना हुआ 1728। तो आज आपने सीखा किस तरीके से आप सवालों को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सीखते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्या, कि आज अगर आप इन सब कैलकुलेशंस को सीख लेते हैं तो आप एग्जामों में समय वेस्ट नहीं करेंगे। दोस्तों 2-2 सेकंड भी महत्व रखता है एग्जाम में, क्योंकि अगर 2-2 सेकंड 10 सवालों में बचाए गए तो एक सवाल और तो बनता है बॉस। तो बस आज इतना ही, थैंक यू। जम के शेयर करो, जम के सब्सक्राइब करो और कमेंट्स तो जम कर दो। थैंक यू एवरीवन।